आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की 1611 शालाओं के युक्तियुक्तकरण की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किया जा रहा है। लेकिन ये युक्तियुक्तकरण है क्या, इसका फायदा क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसकी गहराई से छानबीन करेंगे, इसके दुष्परिणाम और लाभों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ये बस्तर के बच्चों के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण पोल भी रखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले समझते हैं कि ये युक्तियुक्तकरण है क्या। बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और सुकमा में कुल 1611 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इसका मतलब है कि छोटे छोटे स्कूल जहां या तो बच्चों की संख्या बहुत कम है या एक ही परिसर में 2 या उससे ज्यादा स्कूल चल रहे हैं, उन्हें एक साथ मर्ज किया जा रहा है। इन शालाओं को न केवल एक किया जा रहा है बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाओं से भी सुसज्जित किया जा रहा है, जैसे कि पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब और खेल का सामान। ये नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है, जिसका मकसद है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाना। बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा के अनुसार इस योजना से शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। एक शिक्षक वाले या शिक्षक विहीन स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही प्रशासनिक खर्च में भी कमी आएगी और बची हुई राशि को शिक्षा के विकास में लगाया जा सकेगा। चलिए अब थोड़ी डिटेल में देखते हैं बस्तर संभाग के हर जिले में कितनी शालाओं का युक्तियुक्तकरण हो रहा है। देखिए, बस्तर जिले में 274 शालाएं, बीजापुर में 65, कोंडागांव में 394, नारायणपुर में 80, दंतेवाड़ा में 76, कांकेर में सबसे ज्यादा 584 और सुकमा में 138 शालाएं। ये संख्या बताती है कि ये एक बड़ा कदम है जो बस्तर के शिक्षा क्षेत्र को बदल सकता है। संयुक्त संचालक शिक्षा जगदलपुर के अनुसार ये प्रक्रिया चरणबद्ध और नियोजित तरीके से की जा रही है। एक परिसर में पढ़ाई होने से बच्चों का स्कूल आना आसान होगा, जिससे उनकी उपस्थिति दर बढ़ेगी और ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। ये एक ऐसा कदम है जो न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगा बल्कि बच्चों के लिए एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण भी बनाएगा। अब बात करते हैं इस योजना के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि शिक्षक विहीन स्कूलों की समस्या खत्म हो जाएगी। आपको पता है, बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या रही है। युक्तियुक्तकरण के जरिए अतिशेष शिक्षकों को इन शालाओं में भेजा जाएगा, जिससे बच्चों को नियमित कक्षाएं मिल पाएंगी। दूसरा, ये मर्ज किए गए स्कूल बेहतर सुविधाओं से लैस होंगे। सोचिए, एक स्कूल जिसमें पुस्तकालय हो, विज्ञान प्रयोगशाला हो, कंप्यूटर लैब हो और खेल का मैदान हो। ये सब बच्चों के विकास के लिए कितना जरूरी है। इससे न केवल उनका शैक्षणिक विकास होगा बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा। तीसरा फायदा है ड्रॉप आउट दर में कमी। जब बच्चों को एक ही परिसर में सब कुछ मिलेगा तो उनका स्कूल जाना आसान होगा। इससे उनकी उपस्थिति बढ़ेगी और जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनकी संख्या घट जाएगी। और सबसे बड़ी बात, प्रशासनिक खर्च कम होगा, जिससे बची हुई राशि को शिक्षा के और बेहतर काम में लगाया जा सकेगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस योजना के विरोध की। ये युक्तियुक्तकरण योजना जितनी अच्छी दिख रही है उतना ही इसका विरोध भी हो रहा है, खासकर शिक्षकों के द्वारा। 28 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने रायपुर में मंत्रालय का घेराव किया। ये विरोध सर्व शिक्षक साझा मंच के बैनर तले किया गया, जिसमें 23 शिक्षक संगठन एक साथ आए। उनका कहना है कि ये युक्तियुक्तकरण शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के हित के खिलाफ है। शिक्षक संगठनों का मुख्य विरोध इस बात पर है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों के पद कम किए जा रहे हैं
उनका कहना है कि 2008 के विभागीय सेटअप के मुकाबले प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शालाओं में एक शिक्षक कम किया जा रहा है। ये बात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खिलाफ भी जाती है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत हर 1 किलोमीटर में प्राथमिक स्कूल, 3 किलोमीटर में पूर्व माध्यमिक स्कूल और हर 5 किलोमीटर में हाई स्कूल होना जरूरी है, जिसमें स्वीकृत पदों के अनुसार शिक्षक होने चाहिए। शिक्षक संगठनों का ये भी आरोप है कि युक्तियुक्तकरण एक तरफा और नियमों के खिलाफ हो रहा है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में शिक्षकों और समाज के सुझावों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों को अतिशेष के दायरे से बाहर रखा गया है, जो न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर ये योजना वापस नहीं ली गई तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें संभागवार क्रमिक धरना शामिल है। अब सवाल ये है कि क्या ये युक्तियुक्तकरण सच में शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम है या इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। बच्चों पर प्रभाव। एक तरफ युक्तियुक्तकरण से बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, जिससे उनकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये योजना बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। बस्तर एक ऐसा इलाका है जहां गांव एक दूसरे से काफी दूर है और सड़क व परिवहन की सुविधाएं भी कम हैं। अगर स्कूल मर्ज हो गए तो छोटे बच्चों को दूर तक सफर करना पड़ेगा, जो खासकर लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता। इससे ड्रॉप आउट दर भी बढ़ सकती है, खासकर उन परिवारों में जो गरीब है या जिनके पास परिवहन के साधन नहीं हैं। शिक्षकों पर प्रभाव। युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों की नियुक्ति तो होगी, लेकिन शिक्षक संगठनों का कहना है कि इससे उनके पद खत्म हो सकते हैं। ये बात शिक्षकों के मनोबल पर बुरा असर डाल सकती है। इसके अलावा शिक्षकों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो उनके लिए असुविधा का कारण बन सकता है, खासकर बस्तर जैसे दूर दराज क्षेत्रों में जहां रहने और परिवहन की सुविधाएं कम है। निजीकरण का डर। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि युक्तियुक्तकरण से सरकारी स्कूलों की संख्या कम होगी, जिससे निजी स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा। बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां अधिकतर लोग गरीब हैं, निजी स्कूलों की फीस वहन करना उनके लिए मुश्किल होगा। इससे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य भी प्रभावित हो सकता है, जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। बस्तर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपराएं शिक्षा का हिस्सा है। स्कूलों के मर्ज होने से स्थानीय स्तर पर छोटे स्कूल बंद हो सकते हैं, जो आदिवासी बच्चों के लिए सांस्कृतिक रूप से अनुकूल थे। इससे बच्चों का अपनी जड़ों से जुड़ाव कम हो सकता है। अब तक हमने देखा कि बस्तर में 1611 शालाओं का युक्तियुक्तकरण एक ऐसा कदम है जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दिशा में उठाया गया है। लेकिन इसके साथ ही शिक्षकों का विरोध और इसके संभावित दुष्परिणाम इसे एक जटिल मुद्दा बनाते हैं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? पहला, सरकार को शिक्षकों और स्थानीय समुदाय के साथ खुला संवाद करना चाहिए। उनकी चिंताओं को सुनना और उनके सुझावों को शामिल करना जरूरी है। दूसरा, बस्तर जैसे दूर दराज क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं बढ़ानी होगी, ताकि बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत ना हो। तीसरा, शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन और बेहतर सुविधाएं देनी होगी, ताकि वे बस्तर जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित हो। अंत में ये योजना तभी सफल होगी जब इसे सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर लागू किया जाए। बस्तर के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब आपकी बारी है। आप इस युक्तियुक्तकरण के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये बस्तर के बच्चों के लिए फायदेमंद होगा या इसके दुष्परिणाम ज्यादा भारी पड़ेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, हमारे पोल में हिस्सा लेना ना भूलें। क्या आपको लगता है कि युक्तियुक्तकरण शिक्षा में क्रांति लाएगा, हाँ या ना? कमेंट में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।